अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे झारखंड में पंचायत चुनाव, तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निकाय चुनाव के बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अगले वर्ष मार्च अप्रैल में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष 2027 के जून तक सारी प्रक्रिया पूरी कर गाँव की सरकार बनाने का लक्ष्य तय किया है। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ओबीसी ट्रिपल टेस्ट करवाकर आयोग को रिपोर्ट भेजने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के बाद पंचायत में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होगा और ओबीसी, एससी, एसटी और महिला के लिए आरक्षित सीटों में फेरबदल होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार पंचायत चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से 5 पद जैसे उप मुखिया, उप प्रमुख, जिला परिषद उपाध्यक्ष आदि पदों के लिए निर्वाचन होगा। राज्य में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव नए वोटर लिस्ट के आधार पर होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची को राज्य निर्वाचन आयोग आधार बनाकर मतदान कराएगा। पूर्व की तरह बैलेट पेपर के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। रांची, रामगढ़, हजारीबाग समेत कई जिलों में हुई बारिश, तेज हवा और बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। आज भी 14 जिलों में बरसेंगे बादल। रांची सहित पूरे झारखंड में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। राजधानी रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, बोकारो, गिरिडीह और चाईबासा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई जगह पर पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया। वहीं हजारीबाग में तेज हवा और बारिश के कारण सब्जी बेच रही एक महिला के ऊपर बिजली का पोल गिर जाने से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज 9 अप्रैल को भी रांची सहित 14 जिलों में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज 9 अप्रैल को जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है उनमें रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खुंटी, गुमला, सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम समेत आसपास के इलाके शामिल हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि 10 अप्रैल को कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 10 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हजारीबाग में आंधी तूफान का तांडव, सब्जी बेच रही महिला पर गिरा बिजली का खंभा, दर्दनाक मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बनासो साप्ताहिक बाजार में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। मौसम खराब और तेज बारिश के दौरान बिजली का पोल और तार अचानक गिर जाने से एक महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला बाजार में सब्जी बेच रही थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका सोहगी देवी 50 वर्षीय पति गंदोरी महतो ग्राम बकसपुरा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि दोपहर में अचानक मौसम खराब हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बाजार क्षेत्र में लगा बिजली का पोल तार सहित गिर गया, जिसकी चपेट में आकर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। LPG किल्लत को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने बुलाई आपात बैठक, सभी प्रमुख गैस एजेंसी के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर झारखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग से निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड में LPG की किल्लत को देखते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है। मंत्री ने इस बैठक में सभी प्रमुख गैस एजेंसी कंपनियों के प्रतिनिधियों और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। बैठक में राज्य में LPG की उपलब्धता, वर्तमान मांग और लंबित डिलीवरी की समीक्षा की जाएगी। धनबाद में बुक फेयर पर मौसम का कहर, आंधी बारिश से पंडाल ध्वस्त, लाखों की किताबें बर्बाद। धनबाद में बुधवार को अचानक बदले मौसम ने गोल्फ ग्राउंड में लगे बुक फेयर को भारी नुकसान पहुंचाया है। आंधी बारिश से पंडाल ध्वस्त हो गया और मेले में विभिन्न स्टॉलों पर रखी लाखों रुपए की किताबें बर्बाद हो गई। बुक फेयर का आयोजन बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने किया है। तेज हवा के झोंकों ने पूरे पंडाल को हिला दिया। कुछ ही मिनटों में पंडाल के कई हिस्से गिर गए, लोहे के ढांचे हिलने लगे और लाइटें टूटकर नीचे गिर पड़ी। इसके बाद शुरू हुए मूसलाधार बारिश ने स्टॉल में रखी हजारों किताबों को भिगो दिया। आयोजकों के अनुसार बुक फेयर की तैयारी पिछले 3 महीनों से की जा रही थी। केवल पंडाल और व्यवस्था में ही करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पुस्तक विक्रेता यहां अपने स्टॉल लगाए हैं। 1 घंटे की बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जमशेदपुर के डिमना में आसमानी बिजली का कहर, डैम में नहाने आए युवक की हुई मौत। जमशेदपुर के डिमना लेक में नहाने पहुंचे युवक की वज्रपात की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार देर शाम की है, जब युवक लेक के पास पेड़ के नीचे चबूतरे पर सुस्ता रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश के बीच पेड़ की शरण लेना खतरनाक साबित हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक युवक नहाने के लिए डैम में आया था। इसी बीच मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए युवक पेड़ की छांव में चबूतरे पर बैठ गया, तभी वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गया। घटनास्थल से युवक का कपड़ा और साबुन मिला है। घटना की सूचना मिलते ही नजदीकी बोडाम थाना की पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस युवक की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी है।
दुमका में सड़क दुर्घटना, मिनी ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में बुधवार को साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मिनी ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना दुमका पाकुड़ सीमा पर स्थित गोपीकांदर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गाँव के समीप हुई। तीनों युवक गोपीकांदर हाट से जरूरी सामान खरीदकर बाइक पर घर लौट रहे थे। उस समय हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल छाए होने के कारण अंधेरा छा गया था। दुमका से पाकुड़ की ओर जा रहा मिनी ट्रक तेज रफ्तार में था और उसने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान कुंडा पहाड़ी गांव के पतराश मुर्मू और मधुबन गांव के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई है। घायल युवक को तुरंत गोपीकांदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती कराया। बेहतर इलाज के लिए उसे दुमका के फूलोछानो मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। धनबाद के झरिया में जमीन पर पड़ी दरारें, भूधसान का खतरा। धर्मनगर में अचानक आई दरारों से लोग दहशत में घर खाली करने को हुए मजबूर। झरिया के चौथाई कुल्हे स्थित धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग के पास धर्मनगर में अचानक जमीन में पड़ी दरारों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इलाके के 1 दर्जन से अधिक घरों की दीवारों और फर्श पर लंबी लंबी दरारें दिखाई देने लगी है। जमीन फटने जैसा दृश्य बना हुआ है, जिससे संभावित भूधसान का खतरा साफ नजर आने लगा है। हालांकि अभी तक जमीन धसी नहीं है, लेकिन दरारों का लगातार चौड़ा होना लोगों में डर पैदा कर रहा है। स्थिति को देखते हुए कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। लोग बताते हैं कि दरारें हर घंटे चौड़ी होती जा रही है, जिससे यह अंदेशा बढ़ गया है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग रात में घरों के भीतर रहने से भी हिचक रहे हैं। लेढ़वा पहाड़ी जंगल में अज्ञात महिला का अधजला शव मिला। गिरिडीह में सड़क किनारे से डेड बॉडी बरामद, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड क्षेत्र स्थित लोकाया नयनपुर थाना क्षेत्र के लेढ़वा पहाड़ी जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिला। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जंगल के रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने सबसे पहले सड़क किनारे पड़े अधजले शव को देखा। उन्होंने तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। लोकाया नयनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस आसपास के जंगल और सड़क किनारे साक्ष्य जुटाने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और फिर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाकर लेढ़वा पहाड़ी जंगल में फेंका गया है। महिला की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का मिलान कर रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ साथ क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। बोकारो में अतिक्रमण हटाने गई टीम हंगामा, कार्रवाई के दौरान लोगों ने किया विरोध। प्रशासन ने अवैध रूप से बने बाउंड्री वॉल को तोड़ा। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित हनुमान नगर इलाके में बुधवार को अतिक्रमण हटाने गई टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे के पास बोकारो स्टील प्लांट BSL की जमीन पर अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ अतिक्रमणकारी पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड और होमगार्ड के जवानों ने स्थिति को संभाला और विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सीमेंट और लोहे की छड़ों से बनी ऊंची दीवार को ध्वस्त कर दिया। बताया गया है कि BSL की जमीन पर अवैध कब्जा कर लोग न केवल पक्के मकान बना रहे हैं, बल्कि बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का भी मुफ्त में उपयोग कर रहे हैं। इससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धनबाद के मैथन में मधुमक्खियों का हमला, सड़क पर हड़कंप, स्कूली बच्चों सहित कई घायल, एक की हालत गंभीर। धनबाद स्थित मैथन में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। घटना मैथन BSK कॉलेज से मैथन जाने वाले मुख्य मार्ग पर DVC मेंटेनेंस स्थित फल दुकान के पास घटी। अचानक हुए इस हमले की चपेट में स्कूली बच्चे, राहगीर और स्थानीय लोग आ गए। देखते ही देखते सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग इधर उधर छिपने के लिए दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मधुमक्खियों का झुंड किसी वजह से उग्र हो गया और सड़क से गुजरने वाले लोगों पर टूट पड़ा। लगातार डंक मारने से कई लोग घायल हो गए और कुछ देर तक पूरा इलाका दहशत में रहा। इस दौरान स्थानीय समाजसेवी रंजित महातो ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने लोगों को वैकल्पिक रास्ते से निकालकर बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत मैथन स्थित BP नियोगी अस्पताल ले जाया गया। सभी का प्राथमिक उपचार वहां किया गया, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी है। JSSC उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए रांची में 80 से अधिक केंद्र तैयार किए गए, व्यापक इंतजाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। जिले में इस परीक्षा के लिए 80 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन का फोकस इस बार परीक्षा केंद्रों पर बेहतर प्रबंधन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर है। बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों में
शहर के प्रमुख स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। केंद्रों के अंदर और बाहर निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी न हो। इसके साथ ही केंद्रों पर जो प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और समय प्रबंधन को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जामताड़ा में पेयजल संकट पर प्रशासन एक्शन मोड में, खराब चापाकल दुरुस्त करने का निर्देश। गर्मी को देखते हुए जामताड़ा जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। डीसी रवि आनंद ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 9 से 18 अप्रैल तक चलने वाले पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। डीसी ने साफ कहा है कि इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर पेयजल समस्या को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान जो भी चापाकल, कुएं या जलमीनार खराब पाए जाएंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर दुरुस्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए 12 विशेष संयुक्त जांच दल गठित किए गए हैं जो हर पंचायत में जाकर जमीनी हकीकत का आकलन करेंगे। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में औरंगाबाद का जवान शहीद। चाईबासा में पेड़ गिरने से हुए थे घायल। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के रहने वाले सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान शहीद हो गए हैं। जवान झारखंड चाईबासा के सारंडा के जंगल में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा था। मंगलवार देर रात अभियान के दौरान आए तेज आंधी तूफान में एक पेड़ गिरा, जिसके नीचे आने से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद जवान की पहचान धमनी टोला सांभो गांव के रहने वाले 30 साल के राकेश कुमार के रूप में हुई है। वे सीआरपीएफ की 210 कोबरा बटालियन का हिस्सा था। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान घायल राकेश कुमार को इलाज के लिए रांची लाया गया था। इससे पहले गंभीर रूप से घायल जवान का चाईबासा में ही प्राथमिक उपचार किया गया था। जानकारी के मुताबिक बुधवार तड़के बेहतर इलाज के लिए राकेश कुमार को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां उन्हें प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान जारी है और जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देवघर में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बन करते थे ठगी। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में देवघर साइबर थाना की टीम ने पालाजोरी थाना क्षेत्र से 11 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल फोन व 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी तकनीकी रूप से काफी चालाक थे। ये गूगल पर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एयरटेल जैसी कंपनियों के नाम से अपने फर्जी मोबाइल नंबर कस्टमर केयर के तौर पर अपलोड करते थे। जब कोई मदद के लिए इन नंबरों पर कॉल करता तो वह ठगी का शिकार हो जाता था। इसके अलावा भी अन्य तरीकों से ठगी कर लोगों को चूना लगाते थे। रांची में उत्पाद सिपाही परीक्षा एग्जाम सेंटर के आसपास निषेधाज्ञा लागू। जेएसएससी की झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रांची में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नामकुम इलाके से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि नामकुम में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। बताते चले कि रांची पुलिस लगातार मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले 6 अप्रैल को पुलिस ने खरसीदाग इलाके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मीपी सिंह मुंडा और गुरपदो सिंह मुंडा के रूप में की गई थी। रांची यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक अव्यवस्था पर भड़के छात्रों ने घेरा वीसी कार्यालय, रखी ये मांग। रांची विश्वविद्यालय में लगातार बिगड़ती शैक्षणिक व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को छात्रों का आक्रोश खुलकर सामने आया। आजसू छात्र संघ और एनएसयूआई के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शहीद चौक स्थित रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में वीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने वीसी चैम्बर के बाहर काफी देर तक हंगामे और नारेबाजी की। वहीं अलग अलग कॉलेजों से आए छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय का सत्र लगातार लेट चल रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। समय पर परीक्षा नहीं होना और परिणामों में देरी ने छात्रों को मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी बताया कि रांची विश्वविद्यालय के पीजी नामांकन सत्र 2025-27 का अब तक प्रारंभ नहीं होना बेहद चिंताजनक है। झारखंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक होने के बावजूद भी लगातार सेशन लेट, समय से ना ही परीक्षा और ना ही परिणाम आना रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। इससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वही छात्र नेताओं ने राज्यपाल और झारखंड सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही सत्र को नियमित करने, परीक्षा और परिणाम समय पर जारी करने तथा पीजी नामांकन शुरू करने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
रांची के डिबडी के पुल के पास तेज हवा से गिरा पेड़, 20 मिनट तक ट्रैफिक रही बाधित। राजधानी में बुधवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। इस दौरान हरमू बाईपास रोड स्थित डिबडी पुल के पास तेज हवा के कारण एक पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ। ऑफिस टाइम होने के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को करीब 20 मिनट तक जाम में फंसे रहना पड़ा। सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पेड़ हटाने का काम शुरू किया। करीब 20 मिनट के प्रयास के बाद सड़क से पेड़ हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गई। जमशेदपुर में ट्रेन की चपेट में आए 3 मवेशी, आधे घंटे ठप रहा रेल परिचालन। टाटानगर रेलखंड के सुंदरनगर रेलवे फाटक के पास बुधवार को एक मालगाड़ी खाली कोच वाली ट्रेन की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए टाटानगर हल्दी पोखर मार्ग पर रेल परिचालन के साथ साथ सड़क यातायात भी पूरी तरह से ठप रहा। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार सुबह लगभग 11 बजे की है। टाटानगर स्टेशन से बादाम पहाड़ की ओर जा रही खाली ट्रेन जैसे ही सुंदरनगर फाटक के पास पहुंची, वहां ट्रैक पर मौजूद 3 मवेशी इंजन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों मवेशियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अचानक हुई इस घटना के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। घटना से रेल कर्मचारियों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेल सुरक्षा बल, आरपीएफ की टीम और रेल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद रेल ट्रैक से मवेशियों के शवों को हटाया गया, जिसके बाद ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो सका। रीएडमिशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायत पर होगी कार्रवाई। लातेहार डीसी लातेहार उपायुक्त ने जिले के अभिभावकों से अपील की है कि यदि उनसे विद्यालयों में रीएडमिशन या किसी अन्य मद में अनावश्यक शुल्क की मांग की जाती है तो इसकी सूचना जन हेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 6287399707 पर जिला प्रशासन को दे, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यालय द्वारा रीएडमिशन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लातेहार के चंदवा में गैस एजेंसी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, किया जमकर हंगामा। लातेहार जिले में रसोई गैस के लिए मारामारी हो रही है। जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि उन्हें बोला गया कि होम डिलीवरी की जाएगी। ग्राहक घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन होम डिलीवरी नहीं हो पाई। इसके बाद जब उपभोक्ता सिलेंडर के लिए गैस गोदाम पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम का सिलेंडर किसी और को दे दिया गया है। इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार चंदवा शहर स्थित श्री राम भारत गैस एजेंसी में बुधवार को सिलेंडर आने की सूचना पर गोदाम में उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जुट गई। ऑनलाइन बुकिंग वाले ग्राहकों को होम डिलीवरी का झांसा देकर एजेंसी परिसर में घंटों रोक कर रखा गया। जब काफी देर तक होम डिलीवरी नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना था कि पहले बुकिंग होने पर भी प्राथमिकता नहीं मिल रही है। कहा जाता है कि ऑफिस और गैराज लेन पर पर्ची कटवा कराएं। एजेंसी के ऑफिस में इसे लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों को गोदाम से ही सिलेंडर दिया जा रहा है। एजेंसी के लोग सिलेंडर की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय बना लुटेरा, रांची में ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम लगभग 6:30 बजे हरिहर सिंह रोड स्थित प्रीति ज्वेलर्स में हुए लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के भीतर ही रांची पुलिस ने लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रीति ज्वेलर्स में हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार सहित दबोचा है। इस पूरे लूटकांड का खुलासा करते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इस वारदात में शामिल गिरिडीह जिले के आशुतोष कुमार और महेश कुमार के साथ ही जमुई बिहार के निवासी सिराज अंसारी को रांची से ही गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटे गए सभी जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वही सिटी एसपी ने आगे बताया कि लूटकांड में शामिल अपराधी रांची में डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे, लेकिन इस काम से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने के कारण इन्होंने लूट की योजना बनाई और मोरहाबादी इलाके के हरिहर सिंह रोड स्थित प्रीति ज्वेलर्स दुकान में हथियार के बल पर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। 237 एम्बुलेंस के लिए जारी होगा टेंडर, दिसंबर में चालू हो जाएगा 500 बेड का अस्पताल। अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने किया औचक निरीक्षण। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कॉलेज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के दौरान कई निर्देश दिए गए, तो यह भी बताया गया है कि राज्य को 237 नए एम्बुलेंस मिलने वाला है। दिसंबर महीने में संभवतः हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज परिसर में बन रहा 500 बेड का अस्पताल भी शुरू हो जाएगा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में निरीक्षण किया ताकि मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य व्यवस्था का पता लगाया जा सके। उन्होंने झील परिसर में मौजूद कॉलेज का भी निरीक्षण किया। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानना और जो उपकरण है उसका उपयोग चिकित्सक कर रहे हैं या नहीं, इसका पता करना था।
गढ़वा में पीपल के पेड़ से टकराई बाइक, एक की मौत, दो गंभीर। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के बाना गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में दो घायल भी हो गए हैं। दिन के लगभग 11 बजे यह घटना घटी। मृतक की पहचान बाना गांव के दोनों खाड़ टोला निवासी विकास चौधरी के रूप में हुई है। वहीं गेरुआ गांव के उरिया टोला निवासी सोमारू चौधरी और कुदरू चौधरी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों के अनुसार तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेराल गए थे। वापस लौटते समय मेराल डंडई मुख्य पथ पर बाना दोनों खाड़ के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पीपल के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विकास चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सरायकेला में दिशा की बैठक, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिए कड़े निर्देश। जाम और जल संकट पर होगा बड़ा प्रहार। सरायकेला जिला मुख्यालय के सभागार में बुधवार को विकास की रफ्तार और जन समस्याओं के समाधान को लेकर दिशा की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनहित के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मंत्री ने भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले की पेयजल व्यवस्था की कड़ी समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्त को निर्देशित किया है कि जल जीवन मिशन का लाभ 100% घरों तक पहुंचना चाहिए। पेयजल विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे सरायकेला खारसामा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करे। चांडिल क्षेत्र की बड़ी समस्या पितकी फाटक जाम पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि एनएच के अधिकारी इसके स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। 11 अप्रैल को प्रशासन और एनएच के बीच होने वाली बैठक में इसकी अंतिम रूपरेखा तय होगी। वहीं जेआरडीसीएल की सड़कों के खराब रखरखाव पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने लापरवाह एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। दिवंगत जयंत सिंह के संस्कार भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को दिवंगत जयंत सिंह राज्य सरकार के अवकाश प्राप्त अधिकारी के निधन पर आयोजित संस्कार भोज में शामिल हुए। इस मौके पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उनके पिस्का मोड़ रांची स्थित आवास पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्मृति शेष जयंत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर में लूट डकैती के लिए बन रहा था नया गिरोह, तड़ीपार व मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसोडी थाना पुलिस ने शहर में अपराध की योजना बना रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बुधवार तड़के करीब 3 बजे पुलिस ने गदड़ा स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में छापेमारी कर सभी को पकड़ा। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तबादले के बाद प्रभार लेने जा रहे पंचायत सचिव को रौंद गया अज्ञात वाहन। गोड्डा में दर्दनाक हादसा। गोड्डा जिले में तबादले के बाद प्रभार लेने जा रहे पंचायत सचिव की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना पत्थरगामा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ते समय हुई, जब एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार पंचायत सचिव को टक्कर मार दी। मृत पंचायत सचिव साहिबगंज जिला निवासी ललित कुमार झा हैं। वह महागामा प्रखंड क्षेत्र के धर्मोडी पंचायत के पंचायत सचिव थे। ललित कुमार झा का कुछ दिन पहले गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट में तबादला हुआ था और वे प्रभार लेने के लिए धर्मोडी जा रहे थे। झारखंड में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़। मौसम में बदलाव के साथ ही झारखंड में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बेमौसम बारिश व तापमान में उतार चढ़ाव से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सुबह धूप और दोपहर बाद अचानक बारिश होने से लोगों की तबियत खराब हो रही है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द व दस्त के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें बच्चे व बुजुर्गों की संख्या अधिक है। बोकारो के सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे मौसम में विशेष सावधानी बरते, ठंडा गर्म से बचे, साफ सफाई का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए संतुलित खान-पान और पर्याप्त पानी का सेवन बेहद जरूरी है। सीटों का सौदा हो चुका, परीक्षा केवल दिखावा। जेपीएससी प्रश्न पत्र त्रुटि पर बोले बाबूलाल मरांडी। जेपीएससी द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा में सामने आई गंभीर त्रुटियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या प्रश्न पत्र, कैसी परीक्षा? झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 से अधिक त्रुटियां पाई गई है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक शब्दों से लेकर झारखंड के महापुरुषों के नाम तक गलत छापे गए हैं। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही हेमंत सरकार सीटों का सौदा कर ले तो फिर परीक्षा महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। उसी लापरवाही का परिणाम है कि आज प्रश्न पत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
धनबाद के झरिया में धरती फटी और घरों में आई दरारें, विधायक और मेयर ने प्रभावित लोगों को शिफ्टिंग का दिया आश्वासन। धनबाद के झरिया के धर्मनगर इलाके में अचानक जमीन धंसने और घरों में दरारें उभर आने से लोगों में भय का माहौल है। चौथाई कुल्ली स्थित धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग के पास हुई इस घटना ने कई परिवारों की नींद उड़ा दी है। देखते ही देखते दीवारों और आंगनों में पड़ी दरारों ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक रागिनी सिंह, मेयर संजीव सिंह, झरिया के अंचल अधिकारी और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी साफ झलक रही थी। उनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। इस घटना में करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई परिवारों के सामने सुरक्षित ठिकाने का संकट खड़ा हो गया है। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बीसीसीएल प्रबंधन से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से बेलगड़िया में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में तालाब में हजारों मछलियां मृत मिली। शहर में लगातार दूसरी घटना, स्वर्णरेखा नदी में भी मरी थी मछलियां। शहर में मछलियों की लगातार हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को बिष्टुपुर के धातकीडी स्थित एक तालाब में हजारों मछलियां मृत पाई गई। कुछ दिनों पहले स्वर्णरेखा नदी में भी हजारों मछलियां मृत मिली थी, जिससे पर्यावरण और जल प्रदूषण को लेकर सवाल खड़े हुए थे। स्थानीय लोगों ने सुबह तालाब के किनारे बड़ी संख्या मृत मछलियों को पिलाता देखा। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही नगर प्रशासन और मत्स्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और घटना के कारणों की पड़ताल शुरू की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे देवघर। बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना, किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री का काफिला सीधे देवघर एयरपोर्ट से सत्संग आश्रम पहुंचा, जहां उन्होंने कुछ समय बिताया। इसके बाद वे वीआईपी गेट के रास्ते बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर और जिला प्रशासन की देखरेख में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच गर्भगृह ले जाया गया। गर्भगृह में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके इस दौरे को पूरी तरह धार्मिक और निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है। सिमडेगा में स्कूल के छत का प्लास्टर बच्ची के सिर पर गिरी, बच्ची घायल। सिमडेगा के कुरडेगा प्रखंड के हिराकछार राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छत का प्लास्टर गिरने से केजी क्लास की बच्ची के सिर में चोट लगी। बताया गया कि क्लास रूम में पढ़ाई चल रही थी। इस दौरान छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे केजी की छात्रा प्रेमिका टोप्पो घायल हो गई। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और बच्चों में डर का माहौल बन गया। किस्मत अच्छी रही कि प्लास्टर ज्यादा भारी नहीं था और अन्य बच्चे समय रहते पीछे हट गए, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घायल बच्ची को तत्काल सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। ग्रामीण विद्यालय में मरम्मत की कमी के कारण ऐसी घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। समय पर विद्यालय की जांच और मरम्मत बेहद जरूरी है ताकि बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा न हो। पलामू में 15 वर्षीय किशोरी का शव कुएं में मिला। परिवार ने प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई आशंका, गांव के युवक पर लगाया आरोप। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी का शव कुएं से बरामद किया गया। मृतका की पहचान संजय साव की पुत्री रेशमा कुमारी के रूप में हुई है, जो 9वीं कक्षा की छात्र थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। रेशमा मंगलवार शाम से अपने घर से लापता थी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह शौच के लिए खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर गाँव के कुएं के पास चप्पल और दुपट्टे पर पड़ी। संदेह होने पर जब कुएं में झांका गया तो अंदर रेशमा का शव तैरता हुआ मिला। यह कुआं मृतका के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना को लेकर परिजनों ने रेशमा की हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि रेशमा का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। उसी युवक ने उसे बुलाया था। परिजनों ने मामले की गहन जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रांची में पैसों के विवाद में बेटे ने पिता की कुदाली से हत्या की, किया गया गिरफ्तार। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के हराटांड में एक बेटे ने अपने पिता की कुदाली से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह घटना पैसों को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई। पड़ोसियों और परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था, जो हिंसक घटना में बदल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रही है।